धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, प्रथम भाग में आपने सुना कि आर्य कोई जाति नहीं, आर्य गुणवाचक शब्द है, आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। अब हम इस भाग में, दूसरे भाग में विचार करते हैं कि यह भ्रांति कैसे फैली, इतनी बड़ी भ्रांति कैसे फैलाई गई। तो देखिए, हम इस पर विचार करते हैं, खोज करते हैं, तो देखते हैं कि अंग्रेजों से आने के पहले कहीं पर भी किंचित मात्र भी ये चर्चा नहीं होती थी कि आर्य बाहर से आए। कोई प्रमाण दिखा दे, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कोई एक भी प्रमाण दिखा दे बौद्ध ग्रंथों में। जो लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले लोग कहते हैं कि आर्य जो है बड़े छली थे, कपटी थे, बड़े चालाक थे, चतुर थे, चलो दुर्जन तो उस न्याय से हम मान लें, लेकिन चलो तुम जिसको मानते हो, गौतम बुद्ध को मानते हो, तो बौद्ध साहित्य में तो दिखा दो। बौद्ध साहित्य में तो कहीं चर्चा होगी, क्योंकि वे तो सत्यवादी थे, बाकी सारी दुनिया झूठी, केवल बौद्ध ही सच्चे थे। सारे जो है बौद्ध सच्चे थे, बिहार में रहते थे, वहां स्त्री पुरुष भी रहते थे, लेकिन कैसे इनका पतन हो गया, भारत से गायब कैसे हो गए? बस यही एक बात, षड्यंत्र से गायब कर दिया। अरे स्वयं इनके अंदर दोष आया हो। लेकिन मेरे मित्रों, किसी बौद्ध साहित्य में दिखा दो, उन्होंने तो सत्य लिखा होगा कि आर्य जो है ये, अब तुम तो गौतम बुद्ध को भी आर्य नहीं मानते, तुम तो कहते हैं आर्य तो विदेशी, गौतम बुद्ध के पूर्वज जो है वो यहाँ के मूल निवासी थे। चलो, तो मूल निवासी थे तो उन्होंने तो लिखा होगा कहीं कि आर्य जो है, जो छली कपटी है, ये बाहर से आए, कहाँ से आए, एक भी प्रमाण दिखा दो। मेरा चैलेंज है, तुम नहीं दिखा सकते, क्योंकि तुम खुद झूठे हो, 100% झूठे हो जो ये कहते हो कि आर्य बाहर से आए। तुम सिर्फ ईर्ष्या द्वेष में यह सिद्ध करने का प्रयास करते हो कि आर्य बाहर से। अंग्रेज सिर्फ भारतीयों को आपस में लड़ाने के लिए उन्होंने ये प्रचार किया। उन्होंने देखा कि हिंदुओं में बड़ी एकता है और हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर रहते हैं, तो उन्होंने चाहा कि पहले मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाओ, फिर उसके बाद हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ेंगे, भारतीय समाज कमजोर हो जाएगा, और फिर जो हिंदुओं को आपस में लड़ाओ कि यहां पर छुआछूत है, इसका फायदा उठाओ। और उन्होंने फायदा उठाया और बड़े साजिश के तहत उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया कि जो ऊंची जातियां हैं ये विदेशों से आई, और जो नीची जातियां, जो दलित हैं, जो मजदूर वर्ग है, ये जो है यहीं के मूल निवासी है। मेरे मित्रों, इनके आने से पहले किसी भी इतिहासकार ने कहीं पर भी चर्चा करी हो कि आर्य बाहर से आए, आपको नहीं मिलेगा, यह प्रमाण नहीं मिलेगा। अंग्रेजों से आने के पहले यह बात बिल्कुल नहीं, लेकिन उन्होंने आकर के इसका प्रचार किया, ये भेद डाला, बड़ा भारी षड्यंत्र किया। लेकिन मेरे मित्रों, अंग्रेजों की ही हम बात क्यों माने? और भी बहुत से विदेशी यात्री आते रहे। इब्ने बतूता मुस्लिम काल में आया, शायद अलाउद्दीन खिलजी का शासन था उसमें। सच्चा आदमी था, सच्चा यात्री, निग्रो था, हबशी था, लेकिन उसने भारत का सारा वृतांत लिखा है, लेकिन कहीं पर भी ये सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया कि आर्य बाहर।
केवल अंग्रेजों की बात मान ली जाए, गंदे लोग। इसके अलावा ह्वेनसांग फाहियान बौद्ध तीर्थयात्री आए। ह्वेनसांग फाहियान यहाँ पर आकर के कई वर्षों, लगभग 15 सालों तक रहा, शिक्षा प्राप्त की और यहाँ पढ़ाया भी और वृत्तांत लिखा अपना। भारत का पूरा वृत्तांत लिखा है। ऐसा कहीं पर भेदभाव नहीं कि ये ऐसे बौद्ध ऐसे होते थे, हिंदू ऐसे थे होते थे, या बौद्धों के अलावा जो लोग थे वे ऐसे रहते थे। निष्पक्ष होकर के लिखा है उसने। और सर्वत्र ह्वेनसांग फाहियान का जहां पर भी जाते थे भारत में वहां सम्मान होता था। यहां तक लिखा है कि हम जाते थे किसी के घर पानी मांगते थे तो दूध मिलता था। उसने ये नहीं लिखा है कि जो गौतम बुद्ध को मानते थे वे तो दूध देते थे और जो गौतम बुद्ध को नहीं मानते वे पानी देते थे या पानी भी नहीं पिलाते थे। उसके अंदर ये बात आई ही नहीं। साफ साफ लिखा, निष्पक्ष होकर के सत्यवादी था कि भारत में उसको बड़ा सम्मान हुआ। लेकिन एक बात, केवल अंग्रेजों की बात उठा ली गई और मान लिया गया कि अंग्रेज जो कहते हैं वो सत्य है। मेरे मित्रों, कोरे झूठे अंग्रेजों ने पहले हिंदू मुसलमानों को लड़ाया और फिर जो है आर्यों को लड़ाया। कह दिया कि शूद्र जो है यहाँ के मूल निवासी और जो सवर्ण जातियां, ऊंची जातियां हैं, जो तथाकथित ऊंची जातियां, वे जो है विदेशों से। उन्होंने षड्यंत्र के तहत प्रचारित किया। मेरे मित्रों, ये बिल्कुल झूठी बात है। और कहानी गढ़ डाली कि आर्य विदेशों से आए और बड़े जो है कैसे थे आर्य। मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी किसी नवीन बौद्ध की लिखी हुई। लिखा है कि आर्यों के आने से पहले भारत सोने की चिड़िया था। नाम तो भारत था और सोने की चिड़िया था। आर्य आए तो इसका नाम आर्यावर्त रखा। और आर्य कैसे थे? ये खाना बदोश थे, घुमक्कड़ थे, पशु पालते थे। आप सोचिए जरा, उसका जो रेखांकन किया है, रेखा चित्र भारत का दिया है कि आर्य जो है बड़े खाना बदोश थे, घुमक्कड़ थे, घूमते रहते थे, पशु पालते थे। और उन्होंने आकर के भारत पर आक्रमण कर दिया और यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ थे, इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। लेकिन एक बड़े संपन्न थे, सभ्य थे, बड़े बड़े अट्टालिकाएं थी। और ये भी कहा जाता है ये सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, इसमें द्रविड़ों की सभ्यता थी, यहाँ के मूल निवासियों की सभ्यता थी। आर्यों ने ही ध्वस्त कर दिया। और राखीगढ़ी का भी अब वैज्ञानिक प्रमाण कुछ और देते हैं, लेकिन ये कुछ और प्रमाण देते हैं। ये वैज्ञानिकों के भी नहीं मानते, कहते नहीं वैज्ञानिकों ने अब झूठा कर दिया। लेकिन हम जो एक एक बात को रख करके यहाँ ये करते, चैलेंज देते हैं, आकर के सिद्ध करो। तो मेरे मित्रों फिर क्या कहते हैं, अब सोचिए। आज जो मान लीजिए कि भारत की स्थिति कैसी थी? अमेरिका जैसी थी। अमेरिका जितने शक्तिशाली थे, उन्नत थे। और आर्य कैसे थे? नेपाल और बांग्लादेश जैसे थे। बांग्लादेश नहीं, नेपाल और भूटान जैसे थे। इनके पास कुछ नहीं था, घुमक्कड़ थे, गरीब थे, पशु पालते थे। लेकिन इन्होंने आक्रमण कर दिया। तो फिर क्या हुआ? आज बताइए, कल्पना कीजिए, अगर नेपाल अमेरिका के ऊपर आक्रमण कर दे तो क्या होगा? कर सकता है नेपाल अमेरिका पर आक्रमण कर सकता है? अरे अमेरिका के ऊपर तो चीन भी नहीं कर सकता। तो कैसे कहते हैं सोने की चिड़िया था भारत, विश्व गुरु था भारत, लेकिन आर्यों ने आकर के ध्वस्त कर दिया। और आर्य कैसे थे? घुमक्कड़ थे, कोई कुछ नहीं जानते थे, न इनका कोई देश था, खाना बदोश थे,
कितने आश्चर्य की बात है। खाना बदोश लोग आकर के, तुम्हारे पास सब कुछ था, इतने उन्नत थे, फिर भी तुम हार गए और भाग गए जंगल में। दक्षिण भारत में भाग गए द्रविड़, और कुछ जो है जंगल में भाग गए। इन्होंने पूरा कब्जा कर लिया और तभी से कब्जा किया हुआ, कुछ नहीं कर पाए तुम। मेरे मित्रों, कितनी झूठी बात। ऐसा हो सकता है नेपाल या भूटान जो है अमेरिका को हरा सकते हैं? स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। लेकिन ऐसी झूठी बात कैसे उड़ा दी? ये नहीं सोचते जो हम कह रहे हैं ये इन्हीं की बातों से झूठा सिद्ध हो जाए। और दूसरी बात मेरे मित्रों, जब लड़ाई होती है तो दो घटनाएं होती हैं, एक हार होती है, दूसरी विजय होती है। विजय प्राप्त करने वाली कौम ये अपने विजय गाथाओं को कभी नहीं भूलती, और हारने वाली कौम भी अपने इस दुखांत घटना को कभी नहीं भूलती। आप संसार का इतिहास उठाकर देख लीजिए, सदैव जो है हारने वाली कौम प्रयास करती रही किसी न किसी तरह से विजय प्राप्त करे। सारे संसार का इतिहास उठाकर देखिए, और हारने वाली कौम जो है विजय दिवस मनाती है। लेकिन आर्यों ने कहीं पर भी नहीं लिखा कि हमने जो है भारत को ऐसे जीता। राम ने रावण को हराया तो वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी। आर्यों ने भारत को हराया, कहीं नहीं लिखा। इनको तो लिखना चाहिए भारतायन, भारतायण होगा। जैसे राम ने रावण को हराया, इनकी यात्रा को कहते हैं रामायण। रामायण माने राम की यात्रा। तो आर्यों की यात्रा का क्या नाम होना चाहिए? आर्यायण होना चाहिए। ये तो लिख रखा होगा ना। आर्यों ने तो एक छोटे से देश को जीता। इनको पता है कि लंका को कैसे जीता, कब जीता। एक एक घटना का वर्णन इन्होंने लिख रखा है, और मैं बढ़ा चढ़ा करके कहां से कहां पहुंचा। 12,000 श्लोक का वाल्मीकि रामायण 24,000 कर दिया बाद में लोगों ने। इतनी रुचि रही, और आज भी रामलीला खेलते हैं, इतना प्रचलित कर दिया। एक छोटी लड़ाई, एक अयोध्या के राजा के बेटे श्री रामचंद्र जी ने लंका को हराया, तो उस पर रामायण लिखी गई, और जगह जगह इस घटना को खेला जाता है। और न इंडोनेशिया मलेशिया में भी खेला जाता है, मुसलमान भी रामलीला खेलते हैं। लेकिन आर्यों ने इतने बड़े देश को जीत लिया। ये सतीश बौद्ध जो है बड़े हंसा हंसा करके पेट फुला देता है, जरा बताए वो। और ये अर्जक संघ का अरुण गुप्ता, साइंस जर्नी का प्रवक्ता, ये सारे क्यों नहीं बताते कि आर्यों ने कौन सा ये इस युद्ध का वर्णन किया, कहां पर? आर्यायण तो लिखा होगा। अच्छा चलो, आर्यों ने नहीं लिखा तो शायद पेरियार जी ने लिखा होगा। द्रविड़ पलायन या दलित पलायन, इस तरह से एक साहित्य लिखा होगा ना, काव्य। द्रविड़ पलायन और या दलित पलायन लिख डाला होगा, खोजो भाई। लेकिन देखो, बाबा भीमराव अंबेडकर की जय हो, ये सूत्रों की खोज में स्वयं कहते हैं कि कहीं पर भी किसी युद्ध का वर्णन नहीं है। एक पुस्तक देख लो, इस पुस्तक को सब लोग पढ़ो। इसमें जगह जगह लिखते हैं कि कहीं पर भी किसी लड़ाई का वर्णन नहीं है। और कहीं यह नहीं सिद्ध होता है कि दस्यु अलग थे, आर्य अलग थे। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सिद्ध ने किया है। तो मैं कह रहा हूं कि जीतने वाली कौम और हारने वाली कौम ये सदा इस घटना को याद रखती है। चलो, आर्यों ने कहीं नहीं लिखा, रामायण तो लिख दिया, और पता नहीं कितनी रामायण लिखी गई।
रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा, फिर तुलसीदास जी ने भी लिखा, और हर भाषा में रामायण लिखी गई। तो किसी भाषा में तो होना चाहिए आर्यायन या दलित पलायन या द्रविड़ पलायन। किसी भाषा में, तमिल में तो होगा, पेरियार जी के पूर्वजों ने लिखा होगा। मैं सतीश बौद्ध जी से पूछना चाहता हूं, चिल्ला चिल्ला करके जो है बोलते हैं, या उल जुलुल बातें करने वाला अरुण गुप्ता उल जुलुल बात करता है, इसको बताना चाहिए। हो सकता भोजपुरी में लिख रखा हो इसने, इसके पूर्वजों ने, दलित पलायन या द्रविड़ पलायन। लेकिन मेरे मित्रों, ये कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं है। आर्यों ने नहीं लिखा तो द्रविड़ों ने भी नहीं लिखा। किसी दिखा दो द्रविड़ साहित्य में अंग्रेजों से आने के पहले कहीं पर भी कोई चर्चा हो किसी द्रविड़ साहित्य में कि हमें जो इस तरह से पराजित किया गया, आर्य बाहर से आए और हमें जो है आर्यों ने पराजित किया। कहीं दिखा दे कोई? चैलेंज के साथ हम कहते हैं, कोई नहीं दिखा सकता मेरे मित्रों, ये झूठी बात है।